नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम कुंडली में देखेंगे कि षड्बल क्या होता है, इसके रिजल्ट किस प्रकार आपको मिलते हैं, अच्छे और बुरे किस तरीके रिजल्ट ये देता है, क्या इसके निवारण है, हम इसको आज डिटेल में बात करेंगे। तो चर्चा करते हैं इस पर। हम पहले दोस्तों यहाँ पर किसी भी एक राशि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पर वृश्चिक राशि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों, ये वृश्चिक राशि का मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आप कोई भी राशि का एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं उसके हिसाब से कैसे करना है। तो अभी हम षड्बल में 6 तरीके के बल होते हैं, चर्चा करते हैं इन पे। देखिए, सबसे पहला बल स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा कलबल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा दृष्टि बल, अब छठा नैसर्गिक बल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थान बल के बारे में कि स्थान बल क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले स्थान बल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपकी राशि है, ये कुंडली है। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि है। तो स्थान बल होता है कि कोई भी राशि का ग्रह वो खुद की राशि में आके बैठ जाए। देखिए, 8वीं राशि वृश्चिक की राशि, इसका स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल अगर खुद आके अपनी राशि में बैठ जाए यहाँ पर, तो दोस्तों ये हो गया स्थान बल। समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 11वीं राशि शनि की राशि है, वो यहाँ के बैठ जाए अपनी राशि में। 9वीं राशि गुरु की है, गुरु यहाँ के बैठ जाए, या फिर गुरु अपनी 12वीं यहाँ के बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ के बैठ जाए, सूर्य यहाँ के बैठ जाए। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ग्रह अपने घर में वो अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर चाहे वो इसकी मित्र मंगल की जो वृश्चिक के जो मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह है, वो अलग है, लेकिन अभी वो अपने घर में बैठ के अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भाई ये देखना है कि उनको भाव कौन सा मिला हुआ है। अच्छा भाव मिलेगा तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और गलत भाव में होंगे तो दोस्तों अगर वो शत्रु हुए तो गलत देंगे, लेकिन अगर मित्र हुए गलत भाव में भी तो वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों स्थान बल। हम जब भी कुंडली देखते हैं तो हम षड्बल सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कौन सा ग्रह किस तरीके के रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिग्बल के बारे में। दिग्बल क्या होता है? देखिए दोस्तों, दिग्बल होता है जो ग्रह है वो अब जहाँ भाव में बैठ के सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा वो वहाँ बैठ के। ठीक है, अब हम जानते हैं दिग्बल के बारे में। देखिए दोस्तों, अब दिग्बल में हम मान लीजिए कि अब कोई नंबर मत सोचिए। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, कुछ मत देखिए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि भाव देखने सिर्फ आपको, ये 12 भाव है, नंबर भूल जाइए। यहाँ कौन सा नंबर है, क्या नंबर है आपकी राशि में, वो सब भूल जाइए। देखिए, अगर पहले भाव में कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो, अभी हम राशि के बारे में नहीं, भाव देखते हैं। अगर इस भाव में बुध बैठा हो तो दोस्तों यह बाध्य हो जाएगा अच्छे रिजल्ट देने के। बुध इस भाव में, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ। इस भाव में बुध बाध्य हो जाएगा अच्छे रिजल्ट देने के लिए। या फिर गुरु बैठा है तो गुरु यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। बुध और गुरु यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। राशि कोई भी हो, भाव की बात कर रहा हूँ, या दोनों बैठे हों, तो फिर तो आप ये समझिए राजा जैसे समान आपकी जिंदगी जिएंगे। उसी तरीके से दोस्तों ये घर है। अब नंबर याद मत रखिए, मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कभी आप ये देखें कि मित्र राशि शत्रु राशि, अभी यहाँ पर मित्र शत्रु राशि नहीं देखनी है हमें, सिर्फ भाव देखना, कौन सा भाव, घर देखने है मतलब। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो जाता है इस भाव में, चाहे राशि कोई भी हो, तो शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो गया। या फिर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर दोनों बैठे हुए हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप राजयोग है आपके में, बहुत बड़ा राजयोग, क्योंकि ये दोस्तों आपके मान सम्मान का है, आपकी भौतिक सुख सुविधा घर है, ये आपका ज्ञान का, आपके लगन का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके बोलने का, व्यवहार का, आपके जीवन को दर्शाता ये वो घर है। ठीक है दोस्तों, तो बुध और गुरु इस घर में दिग्बली हो जाते हैं, शुक्र और चंद्रमा इस घर में हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सूर्य
यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं कर्म भाव में, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कर्म भाव में। जो आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस का, आपके जॉब का जो भाव है, इस भाव में दोस्तों दिग्बली हो जाते हैं, या फिर यहाँ मंगल हो तो वो दिग्बली, दोनों हो तो वो दिग्बली हो जाते हैं, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने के लिए दोस्तों बाध्य हो जाते हैं वो, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है इनका। आगे बढ़ते हैं। इस घर में 7वें घर में अगर शनि बैठा हो तो दोस्तों यहाँ बैठ के वो दिग्बली हो जाता है, यहाँ बैठ के वो अच्छे रिजल्ट देगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा दोस्तों वो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका दिग्बली। समझ रहे हैं आप। बुध और गुरु पहले भाव में, शुक्र और चंद्रमा चौथे में, चाहे आप इन्हें नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। कर्म भाव में 10वें भाव में सूर्य और मंगल, या सूर्य या मंगल दोनों में से एक, या दोनों। और 7वें भाव में दोस्तों शनि, ये यहाँ पर दिग्बली हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब भी आप कुंडली देखेंगे किसी की तो ये देख लीजिएगा कि ये ग्रह अगर इनमें बैठे तो दिग्बली होकर बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कलबल की। कलबल क्या होता है डिटेल में जानते हैं। आइए देखिए, सूर्य, शुक्र और गुरु, इनकी जो राशियां होती हैं वो होती हैं 5, शुक्र की 2 और 7, सूर्य की सिंह, शुक्र की वृषभ और तुला, गुरु की धनु और मीन, मतलब 9 और 12। ये होगी दोस्तों राशि। अब हम बात करें कलबल के बारे में। ठीक है, अब किसी की राशि इनसे स्टार्ट होती हो, कोई जातक की राशि इनसे स्टार्ट होती हो, अब वो जातक का जो जन्म है वो दिन में हुआ हो, तो दोस्तों इसको बोलते हैं कलबल। ये जो ग्रह हैं वो अपनी अनुसार, क्षमता अनुसार अच्छे रिजल्ट देंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे अगर वो जातक दिन में पैदा हो, उसकी राशि ये हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा, मंगल और शनि। चंद्रमा की राशि चौथी राशि कर्क राशि, मंगल की पहली मेष, 8वीं वृश्चिक राशि, शनि की 10वीं मकर और 11वीं कुंभ राशि। अब कोई जातक इनमें हो और रात में पैदा हुआ हो तो दोस्तों उसको कलबल की प्राप्ति होती है। ये ग्रह मतलब ये अगर जातक जो है इनमें रात में पैदा हुआ हो तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कर देते, शायद दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका सूर्य, शुक्र और गुरु। ये इन राशि, ये राशि हो और दिन में पैदा हो तो कलबल मिलता है, कलबल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मंगल शनि हो, चौथी, पहली और 8वीं 10वीं और 11वीं राशि हो तो रात में पैदा हो तो दोस्तों उसको कलबल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चेष्टाबल की। चेष्टाबल समझिएगा, यहाँ पर चेष्टाबल समझने, मान लीजिए कोई भी राशि हो। अब हम राशि का एग्जाम्पल ले लेते, चलो इसी राशि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी 8वीं राशि है, यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि बैठा, सामने इसके बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ शनि बैठा हुआ है, इधर बुध और शुक्र बैठे हुए, तो शनि की दृष्टि अपने मित्रों पे पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शनि की दृष्टि यहाँ होगी तो इसको बोलते हैं दृष्टि बल। सॉरी, अभी हम चेष्टा बल पे हैं, सॉरी दोस्तों, पहले हम चेष्टा बल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी ग्रह कहीं भी हो, मान लीजिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर शनि बैठा हो आपकी राशि में और शनि वक्री घूम रहा हो और ये आपको बाध्य हो अच्छे रिजल्ट देने के लिए, आप मतलब कारक हो आपकी कुंडली के लिए, और ये वक्री घूम रहा तो ये अच्छे रिजल्ट देगा आपको। या कोई ग्रह अगर गलत घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई शत्रु ग्रह मंगल यहाँ बैठा हुआ है और वो वक्री घूम रहा है तो दोस्तों वो आपको बुरे से बुरा रिजल्ट देगा। कोई अच्छे रिजल्ट देने वाला है और वो वक्री घूम रहा है तो वो 3 गुना अच्छे रिजल्ट देगा। और कोई ग्रह अगर गलत घर में बैठा हुआ है, गलत भाव में बैठा हुआ है, अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है या नीच का होकर बैठा हुआ है तो दोस्तों वो बुरे से बुरे रिजल्ट देगा, तो उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। अब वो ग्रह कहीं भी हो सकता है। अभी हम चेष्टा बल में बात करते हैं, वक्री जो घूमता है ग्रह वो बुरा जो होगा वो बुरी रिजल्ट देगा और अच्छा होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तो इसको बोलते हैं चेष्टा बल, चाहे भाव ये हो या कहीं भी हो ग्रह। ठीक है, अभी हम दृष्टि बल के बारे में बात कर रहे थे। आते दृष्टि बल पर, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है और बुध और शुक्र सामने बैठे हो तो शनि की नज़र अपने मित्रों पर पड़ रही है
तो दोस्तों ये आपको दस्टेबल और अच्छे रिजल्ट देंगे। जितने अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं, और अपने मित्र की इस पर नज़र पड़ जाए तो वो और अच्छे रिजल्ट देते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, और सामने सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, और सामने चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। तो अपने मित्र की दृष्टि इन पर पड़ रही है, सूर्य और मंगल की। तो दोस्तों ये अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। जितने भी अच्छे होंगे, मित्र की जितनी दृष्टि पड़ेगी उतने ही जो आपके ग्रह हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगे, बाध्य हो जाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और अगर वो आपको 90% अच्छा रिजल्ट देंगे तो 100 और 100% से ऊपर भी रिजल्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब लास्ट में नैसर्गिक बल की। इसमें जानते हैं दोस्तों कौन से ग्रह, जो इसमें समझेगा आप, जो ग्रह होते हैं वो एक सारणी के अनुसार, एक पथ के अनुसार आपको रिजल्ट देते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रह जो राजा माना गया है ग्रहों में, सूर्य, दूसरे नंबर पर चंद्रमा, तीसरे नंबर पर शुक्र, चौथे नंबर पर बृहस्पति गुरु, पांचवें नंबर पर बुध, छठे नंबर पर मंगल और सातवें नंबर पर शनि। अभी हम इन ग्रहों को लेंगे, राहु केतु उसमें नहीं लेते क्योंकि वो छाया बल है, उसको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुंडली में जो भी है सबसे बड़ा ग्रह, जो ग्रह को राजा माना गया सूर्य, वो आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो सबसे अच्छे रिजल्ट वही देगा। अब वो कारक बन के बैठा हुआ तो अच्छे रिजल्ट देगा, और मारक बन के बैठा हुआ तो बुरे रिजल्ट देगा। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रमा जो कि प्लैनेट के पास है, पृथ्वी के पास है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर वो ग्रह देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरे नंबर पर शुक्र, चौथे नंबर पर गुरु, पाँचवें नंबर पर बुध, छठे नंबर पर मंगल और सातवें नंबर पर शनि। ये एक पत्ती है, इसको लिख लीजिएगा। ये इसके अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं नैसर्गिक बल। ये जहाँ भी गिरे आपको उसमें बैठेंगे, उसी हिसाब से आपको इनके रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा दूसरे नंबर पर देता है, शुक्र तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर गुरु, बृहस्पति, पाँचवें नंबर पर बुध, छठे नंबर पर मंगल और सातवें नंबर पर शनि। ये आपको रिजल्ट देंगे, तो इसको बोलते हैं नैसर्गिक बल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।